हमें इस तरीके से उनको मोटिवेट करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक लेसा के कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात है, एटलीस्ट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो आती है कि पूछने बहुत लोग आते हैं, मुझसे बहुत लोग डिस्कस करते हैं, मैं नूडल हूँ यहाँ का, तो डिस्कस बहुत लोग करते हैं और डिस्कस करने के बाद जब वही बात आती है 80,000 रुपये पर किलोवाट आती है तो वो फिर बैक हो जाता है, जो भी रीज़न हो कि इतना इन्वेस्ट वो करना नहीं चाहता है। सेटिस्फैक्शन जहाँ तक है, जहाँ पर भी लगे हुए हैं सिस्टम, वेल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है। और तो हमारी तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम वो बिलिंग सॉफ्टवेयर की, जैसा कि साहब ने बताया कि बिकॉज ऑफ वेरी लेस कंज्यूमर हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में उसका मॉडिफिकेशन होना है वो नहीं हो पाया है, तो बिकॉज ऑफ दैट जो भी हमारे 20 या 25 कंज्यूमर्स हैं हम उनकी बिलिंग करा करके और उनको बिल प्रोवाइड करते हैं, बट एज ऑफ नाउ उन्हें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है फिलहाल। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Ashutosh ji. And Mr. Ashutosh Srivastava has spoken from LESA side. काफी कुछ जो whatever I will be speaking may sound repetitive to you, but then I think coming from the nodal agency who is implementing the rooftop program, I think बहुत सी बातें जो अभी आशुतोष जी ने कहा, जो problems आ रही हैं consumer awareness या हम लोग की net metering में, I will be able to answer through my presentation as I go forward. It is a very less comparative to the potential existing. The total installed capacity from solar is now 245, and most of it has come from the large-scale ground-mounted projects which we have installed in the Bundelkhand area. I think this is again a repetitive slide कि हमें rooftop solar PV systems क्यों install करने चाहिए। जैसे कि obviously संजय श्रीवास्तव जी सर ने बताया आप सबको कि इसके कई फायदे हैं कि आप basically जो from the consumer point of view तो फायदा जो है कि आप अपनी बिजली के बिल में सेविंग करेंगे। Rooftop systems दो तरह से सोलर रूफटॉप सिस्टम्स की मीटरिंग हो सकती है। एक तो ये है कि आपने अपनी छत पर लगाया जो है उनकी मंशा थी बोलने की, ये जो पैटर्न है कई स्टेट्स में फॉलो हो रहा है, लाइक गुजरात एंड प्रॉब्ली कर्नाटका, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है यूपी एंड राजस्थान एवरीवन वो सेकेंड प्रोसेस फॉलो कर रही है नेट मीटरिंग का, जहाँ पर आप अपनी छत पर सिस्टम लगाइए, whatever energy is generated आप स्वयं खपत करिए उसकी। अगर बेसिक साल के एंड में, बिलिंग साइकिल के एंड में अगर कुछ सरप्लस जाता है ग्रिड में, उसको 2 रुपये प्रति यूनिट से, जैसे कि रेगुलेशंस में कहा गया है, आपको वापसी मिलेगी। अभी हालांकि अभी किसी की बिलिंग साइकिल आई डाउट यूपी में अभी कंप्लीट हुई होगी, तो 2 रुपये प्रति यूनिट से I hope so we will be getting, the consumer gets it at the end of his billing cycle अगर excess गया हो। Again, but then as I believe as Mr. Ashutosh ji has just said कि हम नहीं चाहते कि आप बनाकर हमें बेचें, आप सिर्फ स्वयं बनाइए और कंज्यूम कर लीजिए। In September 2014, the effective period is nearly now coming to the end. The policy was effective till, rather it is effective till March 2017. टारगेट हम लोगों ने उसमें 20 मेगावाट का रखा था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 36 मेगावाट का अब तक अचीवमेंट है इन द स्टेट, एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशंस के थ्रू एंड बेसिकली इन द एरिया ऑफ ग्रेटर नोएडा और नोएडा and few in this side of the western UP side, central side, Lucknow or the adjoining cities. The main features of the regulation, I think, the main feature is this कि जितना आपका सैंक्शन लोड है घर अगर आपने ले रखा है, उसकी से बड़ी कैपेसिटी का प्लांट आप अपने छत पर रूफटॉप पावर प्लांट नहीं लगा सकते। The second limitation comes is this कि जो the area fed from the distribution transformer है जो आपके एरिया में, जिससे आपकी
ये ग्रिड कनेक्टेड प्लांट जो है जब आप लगाएंगे रूफटॉप का प्लांट कनेक्टेड रहेगा, उसकी कैपेसिटी से का 25% शुड नॉट बी एक्सीडेड। सो जब अगर आप अपने आप प्लांट लगाने जाते हैं, आप डिसाइड करते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे आर द टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू लुक बिफोर डिसाइडिंग कि कितनी कैपेसिटी का प्लांट आप अपने यहाँ लगाएंगे। Yes, area roughly is for a 1 kilowatt plant is required area is 10 square meter, south facing preferably, shadow free area on your rooftop. हालांकि as per the regulations they say that the rooftop grid connected plants they have to be installed in your premises. Now these premises need not be छत पर, it can be an elevated area in your premises में, उस पर आप लगा सकते हैं, या फिर जो है partially on the ground also it can be put up. I'm trying to show we have लगभग जो 36 मेगावाट आया है, उसमें से major installations are from डिजाइन को मुरादाबाद, अंसल्स बिल्डिंग, NTPC नेत्रा, नोएडा, and lot of them are from the government buildings. इसमें सबसे जो largest plant है हमारे यहाँ 4 megawatt का, which has been installed by Amplus Solar. It has been installed on the Resco mode in Yamaha Motors Private Limited. Now Resco is another mode which I want to tell you, जैसे कि अभी बात आ रही थी कि कई बार आप the cost is high, आप उसको कहते बेयर नहीं कर सकते कैपिटल कॉस्ट को। सो द रेस्को मोड इज दिस कि जो डेवलपर है वो अपनी कॉस्ट पर आपकी छत पर आकर प्लांट लगाता है एंड ही सेल्स यू द एनर्जी व्हिच इज जनरेटेड, और उसका रेट जो है अभी कमर्शियल है जैसे जिस पर लग रहा है ज़्यादातर, वो रफली 5.47 पैसा पर यूनिट की रेट से जो अप्रूव्ड है अभी रेस्को मोड में सप्लाई करने की एनर्जी कॉस्ट, तो वो है। तो अब लॉट ऑफ लार्ज एस्टैब्लिशमेंट्स नॉट पूरी कॉस्ट को वो इस मोड के थ्रू जा सकती हैं कि वो रेस्को मोड में अपने आप रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम का इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। This is the latest system which has been commissioned about a week back and it is very near in Gopinagar. PNB Institute of Information Technology Institute, PNB IT. Some of our government main installation has about 850 kilowatt system. Then Law College has a 400 kilowatt. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences has a 170 kilowatt system. And so on. There are a lot of new installations which are coming up on various districts के विकास भवन्स पर and collectorates पर. This is a you can see the way the roofs were all tilting, but the systems have come up. The system has come up. It is not necessary that you have to have a flat roof for installation of rooftop systems. कई लोगों में ये भी वो डाउट या भ्रांति रहती है कि फ्लैट रूफ होगा तभी हम सिस्टम को लगा सकेंगे, रूफ पैनल्स को उस पर इंस्टॉल कर सकेंगे। कि जितनी भी गवर्नमेंट एडेड या NGO बिल्डिंग्स या सेमी गवर्नमेंट या हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे एंड दे हैव एन एरिया, अगर इनका एरिया 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा तो उनको सोलर PV पावर रूफटॉप सिस्टम्स लगवाने हैं, एटलीस्ट यूटिलाइजिंग 25% ऑफ देयर प्लेन एरिया। तो ये जियो जो है डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के द्वारा निकाला गया है एंड आई होप दिस विल sort of act as a catalyst for the government agencies या semi-government agencies to go in for rooftop installations. दूसरा भी of course जैसे कि अभी बात हुआ डायरेक्टर नेता just told you कि कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है और वो डिस्कॉम से पश्चिमांचल पूर्वांचल अभी भी आज की तारीख में अगर कंज्यूमर जाता है उसके पास डिस्कॉम के पास, जैसे आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में जाकर अपना आवेदन उनको NOC या उसके लिए जाइए, तो देन छुट्टे ही कई बार आंसर ये प्राप्त होता है कि हमें तो पता नहीं है क्या स्कीम है, हमें तो हमारे ऊपर से कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हुए हैं, तो या फिर कोई शासकीय आदेश आएगा कि इस तरह का काम हमें करना है तो हमें जानकारी मिलेगी तब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना है। तो
obviously, I'm not saying it as a criticism of the DISCOM, but it is a new concept. So ignorance at the level of DISCOM engineers is there. उसकी भी capacity building की आवश्यकता है, and we are hoping कि in the future month, in fact March या April beginning में, we are going to have another workshop for specifically for the DISCOM engineers. There are some of the financial and the fiscal incentives which are available for on installation of the rooftop systems. जैसे कि बताया अभी भारत सरकार के द्वारा 30% subsidy is available on the installation of the rooftop system if the consumer is domestic consumer और NGO है, कोई social sector है उससे आगे, या फिर educational institute है, hospital है. For the commercial and the industrial establishments, उनके लिए इसी प्रकार की भारत सरकार से सेंट्रल फाइनेंशियल इंसेंटिव डायरेक्टली नहीं अवेलेबल है, बिकॉज दे कैन क्लेम फॉर द एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन से टोटल 100 जो सब्सिडी है भारत सरकार की से फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर इट इज अवेलेबल थ्रू नेडा. अगर आप डायरेक्टली सिस्टम, जैसे कि डायरेक्टर यूपी नेडा इज जस्ट एम्प्राइज, जो आप लोग नेडा को संपर्क कर सकते हैं. नेडा के माध्यम से, नेडा के द्वारा जो जिन्हें तो पैनल फर्म्स हैं उनके थ्रू इंस्टॉल करा सकते हैं. उस समय आप यू हैव टू डिपॉजिट द 70% ऑफ द अमाउंट विद अस और हम लोग सिस्टम आपके लगवा देंगे. दूसरा तरीका ये है कि आप स्वयं कोई पैनल चैनल पार्टनर्स हैं, मिनिस्ट्री ने भी कई चैनल पार्टनर्स को वो कर रखा है, उसके थ्रू आप अगर इंस्टॉलेशन करते हैं सिस्टम का कराते हैं तो उसके लिए सब्सिडी जो है आप आफ्टर द इंस्टॉलेशन कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको नेडा में सबमिट करने होंगे, वो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है. आप करेंगे तो उसका एक बार हम लोग पुष्टि करके आपने वो सिस्टम लगा लिया है, वास्तव में डायरेक्ट बेनिफिशियरी को 30% ऑफ दी प्रोजेक्ट कॉस्ट से जो आपने पे किए या हमारी जो भी लेस होगी उसका 30% हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी खाते में ट्रांसफर करते हैं. जो लगाना चाहते हैं रूफटॉप सोलर सिस्टम्स, स्पेसिफिकली लाइक डोमेस्टिक, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू इनिशियली कि अगर आप लोग डायरेक्टली सब्सिडी क्लेम खुद सिस्टम लगाकर क्लेम करना चाहें सब्सिडी, या नेडा के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं. और सिस्टम लगाने के लिए क्या, व्हाट इज द वे, हाउ विल यू मूव. तो फर्स्ट ऑब्वियसली जैसा कि जब आप डिसाइड कर लें कि आपको सिस्टम लगाना है अपने यहाँ रूफटॉप पावर प्लांट, तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे थ्रू फॉर एनओसी टू दी योर नियरेस्ट डिस्कॉम का जो कंसर्न ऑफिसर है वहाँ पर पोस्टेड एरिया का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ, एसडीओ के यहाँ. वहाँ से आपको एनओसी मिल जाए, क्लियरेंस मिल जाएगा. उसके बाद आप जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है उसका चयन कर सकते हैं कि आप नेडा के थ्रू लगवाएंगे या डायरेक्ट लगवाएंगे. उससे आप प्लांट लगवा सकते हैं. यस, क्लियरेंसेस आर रिक्वायर्ड. अभी भी सीईआईटी क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, उसको करानी होगी. उसके बाद जो है नेट मीटरिंग आकर डिस्कॉम का जो सर है दे डू इट. अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मीटर्स जैसे कि यादव जी ने बताया, दिस इज वन ऑफ द इश्यूज एंड चैलेंजेस कि हमारे यहाँ रेगुलेशंस हैं क्रॉस मीटरिंग रेगुलेशंस के, परंतु जैसे कि डिस्कॉम के अभी आशुतोष जी ने बताया कि हम नहीं खरीदना चाहते हैं आपसे बिजली, तो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रॉस मीटरिंग सिस्टम इज नॉट देयर इन यूपी, दो द रेगुलेशंस आर देयर. The regulator has been kind enough to issue the cross metering regulations also, and provision of systems with partial storage हमारी regulations में अभी allowed नहीं है. हालांकि lot of state की regulations में allowed है, like Delhi I understand they allow that आप grid connected rooftop system with a partial battery storage you can go about it. दूसरी ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने सिस्टम लगाना है, किस कैपेसिटी का आप सिस्टम लगाएंगे,
इसकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इस पर भी डिपेंड करेगा कि 25% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है डिस्ट्रीब्यूशन उसकी 25% से ज़्यादा ना एक्सीड करें। दूसरा, इनवाइटिंग एपिंग हम लोग ने एक जॉइंट उसके थ्रू डिस्कॉम के साथ कर रहे हैं हम लोग के एप्लीकेशंस को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इच्छुक कंज्यूमर है उसको बहुत ज़्यादा लंबा फॉर्म मिलने में और फाइनली कनेक्टिविटी और मीटर इंस्टॉल होने में। Ignorance of the DISCOM, when I say I don't complain about it, but yes, Purvanchal, Pashmanchal, there are certain cities where the DISCOM engineers still are ignorant about it and they are not ready to accept the NOC applications which come to them easily. Updation in the billing mechanism, already Mr. Ashutosh ji has told you, they are working on it. And consumer